वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार। अशोक गहलोत बोले, कांग्रेस ने ऐसा किया होता तो। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों को आए हुए एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर हमने ऐसा कुछ किया होता तो पता नहीं ये हम पर क्या क्या आरोप लगाते। राजस्थान में क्यों मिली हार, कांग्रेस ने किया मंथन। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने शनिवार को दिल्ली में राजस्थान के हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार की समीक्षा की। इसमें पार्टी ने फैसला किया कि कमियों को दूर करके एकजुट होकर अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में यह समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। बैठक में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने संवाददाताओं से कहा कि काफी लंबी चर्चा हुई है, कई उम्मीदवार बहुत कम वोटों से हारे हैं। सीएम और 16 दिसंबर के बीच है कनेक्शन। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के बाद सीएम बनाने को लेकर काफी उठापटक का माहौल बना हुआ है। बीजेपी को राज्य में बहुमत मिलने के बाद से सरकार का गठन करने के लिए दिल्ली में लगातार मैराथन बैठकें चल रही हैं। इसी कड़ी में कई चेहरे सीएम पद की रेस में आगे चल रहे हैं, जिसमें वसुंधरा राजे के अलावा दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अर्जुन राम मेघवाल और किरोड़ी लाल मीणा के नाम आगे चल रहे हैं। साथ ही 16 तारीख से पहले नई सरकार, नए मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। बस मुख्यमंत्री कौन होगा यही साफ होना बाकी है। आने वाले समय में मलमास लगने वाला है और इसी महीने में किसी भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। मुख्यमंत्री के नाम हो रही देरी पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल सुबह की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी रहे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हुई हार की समीक्षा होगी। राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, इसी के साथ ही योजनाओं की गारंटी भी प्रदेशवासियों को दी गई। इसके बावजूद कांग्रेस की प्रदेश में हार होना एक चिंता का विषय है। ऐसे क्या कारण रहे जिनके कारण प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतते जीतते भी हार गई। जेपी नड्डा की विधायकों से बैठक खत्म। राजस्थान में जल्द ही नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने वाली है, जिसको लेकर कई नाम दौड़ में है। दिल्ली में हो रही वरिष्ठ नेताओं की बैठकों के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इसी बीच बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। ये पर्यवेक्षक अब राजस्थान के विधायक दल की बैठक लेंगे और फिर विधायकों से बातचीत के बाद केंद्रीय नेतृत्व को बताया जाएगा, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री का नाम सार्वजनिक किया जाएगा। धीरज साहू के खिलाफ बाल मुकुंद का विरोध प्रदर्शन, कहा जहां जहां कांग्रेस वहां लूट। सांसद धीरज साहू के खिलाफ जयपुर में विरोध प्रदर्शन। इस सिलसिले में भाजपा नेता बाल मुकुंद आचार्य ने कहा, 310 करोड़ से ऊपर की धनराशि अलमारियों में मिली है। इसके झूठे आरोप जनता को पता है। जो पैसे इनके पास जमा है सभी एजेंसियां निकालेंगी, दोषियों को सजा मिलेगी। पूरे देश में जहां कांग्रेस की सरकार रही है वहां इन्होंने लूट मचाई है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष पर लगाया जाति और धर्म के आधार पर बांटने का आरोप। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष पर जोरदार जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग देश को जाति और धर्म के आधार पर बांट रहे हैं, लेकिन सही मायनों में देश में 4 ही जातियां हैं: महिला, युवा, किसान और गरीब। केंद्र की मोदी सरकार इन्हीं के विकास के लिए काम कर रही है। अब राज्य में डबल इंजन की सरकार बन गई, इसलिए यह काम और तेजी से होगा। राजस्थान के सीएम की रेस में बाबा बालकनाथ बाहर। राजस्थान के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बीजेपी में मंथन जारी है। कल विधायक दल की बैठक होनी है, जिसके बाद इस सस्पेंस से पर्दा उठ सकता है। राज्य में सीएम को लेकर तगड़ी रेस चल रही है। इसी रेस में बाकी नेताओं के साथ साथ एक नाम बाबा बालकनाथ का भी है, जिन्होंने तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। हालांकि उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद और विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है।
उनके इस पोस्ट के बाद बाबा बालकनाथ के सीएम की रेस से बाहर होने के कयास लगाए जा रहे हैं। गोगा मेडी हत्याकांड में हरियाणा से आरोपी रामवीर जाट गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने गोगा मेडी हत्याकांड के सिलसिले में हरियाणा के एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। जयपुर के पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि गोगा मेडी हत्याकांड के साजिशकर्ताओं में शामिल आरोपी रामवीर जाट को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। यह हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सुरेती पिलानिया गाँव का रहने वाला है। किलकारी योजना के तहत गर्भवती महिलाओं फ्री में नवजात शिशु की देखभाल के लिए टिप्स ले सकेंगी। टोल फ्री नंबर जारी। गर्भवती और नवजातों की देखभाल के लिए परिजनों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए चिकित्सा विभाग ने किलकारी योजना का टोल फ्री नंबर जारी किया है। इनमें गर्भवती और नवजात की देखभाल को लेकर वॉइस मैसेज भेजकर जानकारी दी जाएगी। चिकित्सा विभाग की ओर से गर्भवती व नवजात शिशुओं की देखने के लिए टोल फ्री नंबर 14423 जारी किए गए हैं। मेवाड़ और वागड़ ने दिए 4 सीएम और बीजेपी सरकार में 7 ज्यादा मंत्री। इस बार भी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। अब आगामी 5 साल के लिए पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा तलाशने में जुटी है। राजस्थान की राजधानी का सफर चल रहा है, यानी जयपुर से दिल्ली का। इसी बीच राजस्थान में अधिकतर क्षेत्रों में जीते विधायकों में मंत्री बनने की चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में राजस्थान के मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र को बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा 4 मुख्यमंत्री इसी क्षेत्र से दिए गए हैं। वहीं पिछले 4 चुनावों की बात करें तो बीजेपी सरकार में 7 से ज्यादा मंत्री रहे हैं। कांग्रेस नेता की दर्दनाक मौत, कार के उड़ गए परखच्चे। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना इलाके में शनिवार को सुबह भीषण हादसा हो गया है। हादसे में सायरा पंचायत समिति के उप प्रधान और कांग्रेस नेता भारत सिंह बाराट की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा चोर बावड़ी के समीप हुआ। हादसे के बाद घायल उप प्रधान भारत सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उप प्रधान की मौत के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। हादसे में उप प्रधान की कार के परखच्चे उड़ गए। किसानों के लिए कारगर साबित हो रहा मल्टी लेयर फार्मिंग मॉडल। पश्चिमी राजस्थान की मौसम व जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए क्रॉप कैफेटेरिया न केवल राजस्थान बल्कि देश भर के किसानों के लिए कारगर साबित हुआ है। क्रॉप कैफेटेरिया में सीजन अनुसार सभी तरह की फसलों की कई वैरायटी एक ही खेत में उपलब्ध हो जाती है। इससे किसानों को दोहरा लाभ होता है। बंदरों के आतंक का गढ़ बना करौली का एमसीएच अस्पताल वार्ड में घुसकर कर रहे हमले। करौली जिले के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु अस्पताल में बंदरों का आतंक थमने कतई नाम नहीं ले रहा है। इस अस्पताल में बंदर जमकर हुड़दंग मचाने के साथ आए दिन अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों और उनके परिजनों को छीना झपटी कर देते हैं। और तो और कई बार तो यह बंदर डिलीवरी कराने आई महिलाओं और उनके साथ आए परिजनों को भी घायल कर देते हैं। गंभीर बात तो यह है कि इस अस्पताल में चिकित्सकों की टीम भी बंदरों के आतंक से भयभीत रहती है। फिर भी इससे सबसे बड़ी समस्या का पिछले 1-2 सालों में समाधान नहीं हो पाया है। एलपीजी सिलेंडर पर सरकार का बड़ा बयान। एलपीजी सिलेंडर से होने वाले हादसों से मिलने वाले बीमा कवर को लेकर सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि एलपीजी से हुई किसी अप्रिय घटना में किसी की जान जाने पर परिवार को तेल विपणन कंपनी द्वारा 6 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाती है। घायल को 2 लाख रुपए का इलाज बीमा मिलता है। प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचने पर अधिकतम 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।